गुड मॉर्निंग। आज हमारा टॉपिक है स्टेप डिवीजन मेथड। मीन का लास्ट टॉपिक हमारा जो बच रहा है उसकी बात कर रहे हैं हम। यहाँ लिख देता हूं मैं मीन, और मेथड का नाम है स्टेप डिवीजन मेथड। ये मीन का आखिरी स्टेप लेता है और इसका यूज कब करते हैं, जब कैलकुलेशन बड़ी होती है। जैसे अगर आपको कोई सिंपल सा क्वेश्चन मैंने दे दिया x और f, यहाँ लिखा 2, 4, 6, 8 और 10, यहाँ लिखा 7, 8, 50, 20 और 10, और इसको मैंने कहा है कि आप सोल्व करना है। मीन का कोई भी मेथड हम यूज करेंगे, चाहे वो डायरेक्ट हो, चाहे वो एज्यूम हो, चाहे स्टेप हो, आंसर तीनों मेथड में सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि इस टोटल की आवश्यकता सबसे पहले रहती है हमारे को। इसकी टोटल हम जब करते हैं 20, ये 15 और 15 कितना होता है 30 और 20 50 और 50 और 10 60। यहाँ लिख दीजिए 60। फॉर्मूला लिखिए स्टेप का, a प्लस सिग्मा एफ यू सिग्मा एफ मल्टीप्लाई एच। फॉर्मूले को ढंग से लिखना है। अगली स्टेप होती है, अब यहाँ पे देखना सिग्मा एफ का मान हमको मिल चुका है, वो है 60। ए की वैल्यू एक्स के बीच में से लेना होता है, एक्स में से ही लेते हैं हम। ए एज्यूम मीन में हमने यही काम किया था, तो यहाँ ए की वैल्यू हो जाएगी 6। उसके बाद हम डी निकालेंगे। इस 2 में से 6 को माइनस किया, -4, फिर -2, 6 - 6 0, 8 - 6 2 और 10 - 6 कितना हो जाएगा 4। एज्यूम मीन में हम डी के बाद एफ डी फाइंड कर रहे थे। इसमें इसको और छोटा करना है और इजी करना है, उस मेथड को हम स्टेप में लेते हैं। तो इस डी को छोटा करने का मतलब इसमें किसका डिवाइड हो सकता है, किससे डिवाइड कर सकते हैं इसमें। तो हम देखते हैं इसमें सिर्फ 2 से डिवाइड होता है और किसी का से डिवाइड नहीं होगा। तो जिसका हम डिवाइड कर रहे हैं वो कहलाती है एच की वैल्यू। एच की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, क्योंकि हम इस 2 से इस डी को क्या करने वाले हैं, डिवाइड करने वाले हैं। तो आपको मिलेगा u, यहां करने पर -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। पहले एज्यूम मीन में इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे थे तो बड़ा लग रहा है, हम और छोटा करने के लिए हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। अब आपको करना है एफ यू, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है -14, 8 को करना है -1 से -8, 15 को करना है 0 से 0, 20 को करना है 1 से 20 और 10 को करना है 2 से। यहां पर भी क्या मिलेगा आपको 20। अब वही काम करना है जो हम पहले कर रहे थे, सिग्मा एफ डी। अब यहां करेंगे सिग्मा एफ यू। तो यहां पर क्या करोगे, दोनों माइनस वाली वैल्यू को ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, -22। ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो यहां मिलेगा 40 बड़ा है, इसमें से इसको माइनस करना है, यहां लिखना है 18। अब आपके पास सारी वैल्यू है, ए की वैल्यू, सिग्मा एफ की वैल्यू, एच की वैल्यू और सिग्मा एफ यू की वैल्यू, जिसको हमको यहां रखना है। यहां रखेंगे ए की जगह पर 6। ये अगर प्लस है तो यहां वाला चिन्ह प्लस ही रखना है। अगर सिग्मा एफ यू माइनस आ जाता है तो इसको माइनस बना दीजिए आप। यहां पे फिलहाल प्लस रखूंगा मैं, यहां 18, नीचे 60 और यहां पर एच की वैल्यू है हमारी 2। ठीक है, इस 2 से मैंने इसे 60 को कर दिया 30। अब आप इसको कैलकुलेशन करेंगे हम। सिक्स को रखना है, यहां हो जाएगा 18 और 30। 6 को रखेंगे और वापस काट सकते हैं, दोनों ही इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। यहां हो जाएगा 9/15। अब 3 के टेबल से भी दोनों को काटा जा सकता है, यहां हो जाएगा 3/5। और जब 5 से डिवाइड करोगे 3 को तो यहां हो जाएगा 6 + 0.6। ठीक है, और इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो 6.6 हमारा क्या हो जाएगा, मीन। जो मीन हमने किससे फाइंड किया है, स्टेप डिवीजन मेथड से। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, एक बार नोट करिए।
सेकंड क्वेश्चन में ले रहा हूं, अगर हमारे पास क्लास और एफ गिवन है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ये क्लास इंटरवल हमारे पास गिवन है। यहां लिखा हुआ है 2, 8, 10, 6, 4, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। इस क्वेश्चन को भी आपको स्टेप वाले मेथड से ही करना है। हम जानते हैं हम इसको डायरेक्ट से कर सकते हैं, एज्यूम मीन से भी कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में ये कहा जाता है कि फाइंड द मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड, तो हमको वही मेथड यूज करना होगा। तो वहां पर आपको ये ध्यान रखना है। इसका टोटल करेंगे 30। फॉर्मूला नीचे लिख लेता हूं मैं, ए प्लस सिग्मा एफ यू सिग्मा एफ इंटू एच। ध्यान से सुनिएगा, सिग्मा एफ 30 मिल चुका है, ए निकालना है, पहले एक्स फाइंड करना पड़ेगा। एक्स को कहते हैं मिड पॉइंट निकालना। तो इन दोनों को ऐड करना और 2 से डिवाइड करना, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, इसको ऐड करना और 2 से डिवाइड करना। यहां हो जाएगा 15, यहां हो जाएगा 25, 35, 45। अब इस x की वैल्यू में से बीच वाली जो वैल्यू है वो हो गई हमारी a की वैल्यू। फिर हम निकालते हैं d का मतलब 5 में से -20, 15 में से 25 यानी कि -10, 25 में से 25 यानी 0, 35 में से 25 यानी 10 और 45 में से 25 को माइनस किया तो क्या मिला 20। ये d की वैल्यू है। अगर हम एज्यूम इन कर रहे हैं तो केवल d के आगे एफ डी करते हैं। यहां पर करना है, अब आपको u निकालना है, d से u बनेगा। अब d को छोटा करना है तो हम देखते हैं d की जो सारी वैल्यू है उसमें किस किस संख्या का भाग डिवाइड हो सकती है वो नंबर। तो हम देखते हैं 2 से डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है और 10 से भी डिवाइड हो रहा है। देख लीजिए सारी वैल्यू को, ये जो वैल्यू है वो 2, 5 और 10 सभी से पूरी तरह डिवाइड है। तो सबसे बड़ी जो वैल्यू हो उससे डिवाइड करना, ठीक है। तो यहां मैं h की वैल्यू क्या लेने वाला हूं 10, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू 10 है और ये छोटी हो जाएगी -2, -1, 0, 1 और 2। हमने अगर 2 लिया होता तो भी सही था, 5 लेते तो भी सही है, लेकिन हमको कैलकुलेशन को सिंपल करना है, इसलिए यहां पर क्या लेना है h की वैल्यू 10 लेनी है। अगला हो जाएगा हमारा एफ यू, ठीक है। इसको इस 2 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -4, 8 को -1 से किया तो -8, यहां 0, 6 को 1 से किया तो 6 और 4 को 2 से किया तो 8। जब आप बार बार करने लग जाएंगे, ये हो गए -12 ऊपर वाली वैल्यू, नीचे वाली हो गई प्लस के 14। तो 14 में से 12 को जब ये करेंगे तो यहाँ प्लस के 2 आएंगे आपके। अब वैल्यू पुट करिए, a की जगह लिखिए 25 प्लस सिग्मा एफ यू की जगह लिखना है 2, नीचे 30 और ये 10। बाकी का काम अपन को कैलकुलेशन के हिसाब से ही करना है। आप एक काम एक स्टेप और बढ़ा सकते हो, ध्यान से देखना। इधर यहां लिखा मैंने 25, ये प्लस, अगर मैं चाहूं तो 0 से 0 को काट सकता हूं, एक 0 ऊपर है और एक 0 नीचे है तो काटा जा सकता है, नहीं तो यहां हो जाएगा 20/30, ठीक है। अब डिवाइड कर देना, तो डिवाइड करने पर आपको मिलेगा 25 प्लस यहां लिख सकते हो 0.66। अगर आप डिवाइड करते हो, यहां पे आप काटते हो 0 से 0 को और 2 को 3 से डिवाइड करते हो तो 0.66 होने वाला है। और अब इन दोनों को ऐड करना, ये आपका जो मीन है वो हमने किस मेथड से फाइंड किया है, स्टेप डेविएशन मेथड। एक बार आप इसको नोट करेंगे। हम जिस मेथड की बात कर रहे हैं वो सबसे सिंपलेस्ट मेथड होता है, लेकिन क्योंकि इसकी टेबल बड़ी बनती है, इसमें फॉर्मूला ज्यादा ध्यान रखना होता है, तो हमने अभी तक 3 मेथड पढ़े। फर्स्ट मेथड था हमारा डायरेक्ट मेथड,
एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ। इस मेथड में आप लोगों को मल्टीप्लाई परफेक्ट है, आप लोगों को ऐड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग डिवाइड अच्छा कर सकते हो, तो सबसे इजी मेथड ये रहता है। सेकंड मेथड होता है, इसको थोड़ा सा इजी करने के लिए ए प्लस सिग्मा एफ डी और सिग्मा एफ। ऊपर वाले से कैलकुलेशन को नीचे वाले में कैलकुलेशन में थोड़ी आसानी रह जाती है, इसलिए इस मेथड को कहा गया है एज्यूम मीन मेथड। और सबसे सिंपल मेथड जिसमें कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल हो जाती है, उस मेथड का नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। सिंपलेस्ट मेथड भी कह सकते हैं इसको। सबसे सिंपल मेथड से आपको कहा जाए सोल्व करना है, तो यहां पे हो जाएगा ए प्लस सिग्मा एफ यू सिग्मा एफ इंटू एच। ये तीनों मेथड अगर आपको कोई पूछे मीन में हमने क्या पढ़ा है, तो मीन के जैसे ही मीन दिमाग में आता है तो मीन के साथ में फॉर्मूला दिमाग में आना जरूरी है। इसका मतलब हमने पढ़ाई की है, हमने वो टॉपिक पढ़ा है और उसके क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए हैं। इस बात का ध्यान रखना है। हम एक क्वेश्चन और ले रहे हैं मीन का, वो भी स्टेप वाला, तो नोट करेंगे। क्वेश्चन में लिखता हूं, थर्ड क्लास 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100, 5, 7, 8, 20 और 10। सॉल्व बाय स्टेप डेविएशन मेथड। सबसे पहला काम f का टोटल करना या फॉर्मूले को लिखना। तो यहां पर हम देखते हैं कि इसकी टोटल होती है 50। अब हमारे को क्वेश्चन जब पूछा जाता है कि फाइंड द मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड, तो आपके दिमाग पूरी तरह सोल्व होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि हमको इसमें करना क्या है। इस क्वेश्चन में हमको टेबल में क्या क्या बनाना है, तो ये ध्यान में रहेगा कि हम पहले x बनाएंगे, फाइंड करेंगे, फिर d फाइंड करेंगे, फिर u फाइंड करेंगे और लास्ट कॉलम होगा हमारा एफ यू। ये 4 कॉलम हमारे दिमाग में क्लियर है। उसके बाद फॉर्मूला, कहीं हमारा फॉर्मूला क्लियर है या नहीं, a प्लस सिग्मा एफ यू सिग्मा एफ और मल्टीप्लाई एच। एज्यूम मीन में और इसमें डिफरेंस क्या है ये भी हमको पता हो, तो हम कभी भूलते नहीं दोनों के कंपैरिजन करने में, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर ए भी है, केवल सिग्मा एफ डी, यू की जगह डी लिख दिया, एच को हटा दिया, एज्यूम मीन मेथड रहता है। अब यहाँ पर आप एक्स की बात करते हो, तो यहाँ पर आएगा 55, फिर आएगा 65, 75, 85 और 95। एक वैल्यू मिल चुकी है, मैं राइट का निशान लगा देता हूं, सिग्मा एफ। दूसरी वैल्यू मिल चुकी है ए की वैल्यू 75। अब हम डी भी निकालेंगे, तो 55 में से 75 को माइनस किया तो यहां मिलता है -20, फिर माइनस का 10, फिर 0। अब 85 माइनस 75 है, तो यहां पर 10 होगा और फिर होगा 20। ये डी की वैल्यू। वापस डी से यू बनाना है, मैंने बताया डिवाइड करना है, तो इन नंबर को देखना है हमारे पास डिजिट कौन सी है, उसमें किससे डिवाइड हो सकता है। 2 का लग रहा है, 5 लग रहा है, 10 लग रहा है, तो जो सबसे बड़ी नंबर है जिससे हम इसको छोटा कर सकते हैं, सिंपल कर सकते हैं, वो यूज यहां करेंगे। तो यहां पर भी h की जगह पर 10 ही काम मिलेंगे। आप 20 ले लो सर, वो छोटा हो जाएगा, तो पॉइंट वाला आएगा, तो वो सिंपल नहीं रहेगा, इसलिए 20 नहीं ले रहे अपन, 10 लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा -2, फिर -1, फिर 0, 1 और 2। ये u की वैल्यू बनेगी। अब f और u को मल्टीप्लाई करोगे, तो इसको 5 को -2 से किया -10, 7 को -1 से किया -1, 8 को 0 से किया 0, 20 को 1 से करेंगे 20, 10 को 2 से करेंगे तो भी 20 रहने वाला है। यहाँ पर हम डायरेक्ट करेंगे, ये दोनों हो गए 40 में से 10 को माइनस किया 30 में से 7 को माइनस करेंगे तो 23। ये वैल्यू भी प्लस वाली है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है फॉर्मूले में वैल्यू रखने में। तो यहाँ a की वैल्यू रखना है 75, यहाँ लिखना है 23, f की वैल्यू रखना है 50 और h की वैल्यू रखना है 10। 0 से 0 को काट दीजिए। अगर नीचे की वैल्यू में कभी भी याद रखना 5 या 5 की पावर हो, जैसे यहाँ पे 5 आ रहा है नीचे ना,
5 की पावर में हो, 5 का स्क्वायर यानी 25 है, 5 की पावर 3 है, तो जो 5 की वैल्यू है, जैसे 5 की पावर कितनी है 1 है, तो आप डिवाइड करना अगर आपको आता है तो परफेक्ट है, अगर नहीं आता है तो आप 5 यहाँ पे 5 की पावर 1 है तो ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर मेथड में बदल दिया है 75। अगर मैं ऊपर वाली को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 46, नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10। अब अगर नीचे 10 है, 100 है, 1000 है, तो उससे आपको पॉइंट में बनाना में आसानी रहती है। जितने जीरो है उतने नंबर के बाद पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 75 प्लस यहाँ हो जाएगा 4.6, एक संख्या के बाद पॉइंट लगाना। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा 79.4, ये आपका क्या कहलाएगा मीन है। मेथड आसान है, एक बार प्रैक्टिस की इसकी आवश्यकता रहती है। कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप मुझे किसी भी समय पूछ सकते हैं, कॉल करिए, प्रैक्टिस करिए। मैथमेटिक्स का मतलब प्रैक्टिस, जितनी हम प्रैक्टिस करते हैं हमारा क्वेश्चन उतना परफेक्ट हो जाता है। थैंक यू, आज हम यही लेंगे।